नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां शमशान घाट बनाने के लिए कर दिया गया किसान का फसल बर्बाद। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां मर्दा ब्लॉक क्षेत्र के तिलाड़ी गांव में एक गरीब किसान के खेत में अराजक तत्वों द्वारा गेहूं के फसल में केमिकल डालकर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला तिलाड़ी ग्राम सभा की रहने वाली गरीब महिला गीता देवी पत्नी ऋषिकेश ने आज सुबह अपने खेत में घूमने गई थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी फसल पीला दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात उन्होंने तुरंत अपने घर के मुखिया को अवगत कराया कि खेत में फसल को नष्ट कर दिया गया है। तभी सूचना पाकर घर के बाकी सभी सदस्यों सहित गांव के भी कुछ किसान लोग मौके पर पहुंचकर देखा तो गेहूं की फसल में जहरीला पदार्थ डालकर पूरी फसल बर्बाद कर दिया गया है। तब पीड़ित ने 112 नंबर को तत्काल सूचना दिया और गांव के ही ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के प्रधान यहां पर शमशान घाट बनाने के लिए हमारी फसल को बर्बाद कर दिया है। इस मामले की जानकारी जब पत्रकार को हुई तो मौके पर पहुंचकर पीड़ित किसानों से उनकी फसल बर्बाद होने का कारण जाना गया। वहीं फसल नष्ट करने की जानकारी ग्राम प्रधान रमाकांत यादव से लिया तो उन्होंने बताया कि उनका आरोप बिल्कुल गलत है। मैं इस तरह हरकत कतई नहीं कर सकता हूं। देखिए गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रधान मुर्दाबाद, ग्राम प्रधान मुर्दाबाद, ग्राम का प्रधान मुर्दाबाद, रमाकांत यादव मुर्दाबाद, ग्राम का प्रधान मुर्दाबाद। यहाँ अंत्येष्टि स्थल नहीं बनेगा, यहाँ शमशान घाट नहीं बनेगा। सर यहाँ सत्य हम लोग पता लगाएं। आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है, ग्राम तिलाड़ी और थाना नौनारा रहने वाले हैं हम लोग हैं। क्या है समस्या आपकी, क्यों आप सर, लोग धरना पे बैठे हैं? सर धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हमको ये नहीं पता था कि नहीं कि यहाँ शमशान घाट बनेगा और हमारी जो फसल है हमारी फसल को नुकसान प्रधान जी पहुँचा दिए हैं कि जो कि मीरा कतर मरवा कर इसको नष्ट करवा दिए हैं। सर इसी के लिए हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। क्या यहाँ अभी जो नपाई हुई है तो कुछ आपको कहा गया है पहले कि नहीं आप मत बोलिए? जी बिल्कुल नहीं कहा गया था कि नापी यहाँ हो रहा है, यहाँ ये चीज़ बनेगा। हमको बिल्कुल पता नहीं था और प्रधान अपनी मनमानी कर अपने आदमियों से और अपने यहाँ होकर यहाँ पे रात को दवाई मरवा दी है, मीरा कतर मरवा दी है, जो कि फसल मेरा नुकसान हो गया है। इस नुकसान की किसी अधिकारी को सूचना दी है? सर 112 नंबर टीम को बुलाए थे, मौके पर जाँच की और बोल रहे कि ऐसा है कि आप थाने पर जो भी कार्रवाई कर सकते हैं कीजिए। चाहते क्या हैं आप? सर यही चाहते हैं हम, यही सरकार से और अधिकारी से हम गुहार लगाना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि नहीं कि हमारी जो फसल है हमारा नुकसान ना किया जाए और हमको न्याय मिलना चाहिए, जो कि इस पर हम 25 साल से हम कब्जा हैं, काबिज हैं और हमेशा इसको बोते जोते आ रहे हैं और सब कोई देख रहा है, ग्राम सभा के जितने आदमी हैं। आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम गीता है, ग्राम तिलाड़ी, थाना नौनारा, जिला गाजीपुर। क्या समस्या है? मेरा समस्या ये है कि मेरे गेहूँ बोया गया था मेरे खेत में और प्रधान जी द्वारा दवा मार करके और खेती को सुखा दिए हैं। क्या कैसी जमीन है ये जमीन जी इसकी जमीन चाहे जो भी है सर, हमारे दादा परदादा इसको खेती जोतते बोते चले आ रहे हैं और उसको हम यही जानते हैं कि हाँ, जब से मेरा होश हुआ है, जब से मेरी शादी विवाह मैं जानती हूँ कि मेरी खेती है। क्या बन रहा है इसमें? अब इसमें हमको समझ में आ रहा है कि अब बताया है कि नहीं इसमें शमशान घाट बनवाएंगे, क्योंकि इसके अदर भी उनके पास ज़मीन काबिज किए हुए हैं प्रधान, वो ताकि इसमें बना रहे हैं, अपने में ना बना करके हमारे में बना रहे हैं। मैं एक गरीब महिला हूँ, जो कि मेरी जीविका इसी खेत के चलते ही मेरा आजीविका चलता है। आपने इस समस्याओं का निदान के लिए किसी सक्षम अधिकारी से संपर्क की है कि नहीं? 112 पुलिस को बुलाए थे, उनसे गुहार लगाई, उनसे कही अपनी बात। आपकी फसल बर्बाद होगी, क्या करेंगे अभी इसमें आप? मैं फसल मेरी बर्बाद तो हुई है सर, मैं यही गुहार चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं अधिकारी गण लोग,
कि मुझको न्याय मिले, मेरी जो भी आजीविका का साधन है उसको मेरे न्याय के लिए दिया जाए। अगर न्याय आपको मिलता है तब आप क्या करेंगे? नहीं न्याय मिलेगा, मैं धरना पे मरूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मेरा परिवार इसी जीविका के सिवा चलता है और कोई बेरोजगार नहीं, कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरी खेती ही सब कुछ है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हरकेश शर्मा। हरिकेश जी किस ग्राम सभा के निवासी हैं और गाँव के निवासी हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये अपना बहुत दिनों से खेत बो रही हैं और अपना बोई थी, अब पता न कैसे इनके खेत में मार दिया गया है। 71 मीरा क्या बन रहा है? बगल में ईंट गिरा और है। बगल में ईंटा गिरवाए, सुने हैं शमशान घाट बनवाएंगे, उधर जमीन खाली है उसमें नहीं बनवा रहे हैं। किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? ये प्रधान के द्वारा बनवाया जा रहा है और प्रधान अपने से ही बनवाने का काम कर रहे हैं। इस गरीब महिला का नुकसान हुआ, इस पर बहुत क्या कहें? नुकसान हुआ है इस गरीब महिला का। फसल भी नुकसान है, जो बहुत अन्नदाता है, जो हमारे लिए जीवन देता है, वही आज दवा मार के जार दिया गया है। क्या हाँ, कहेंगे इस पर? दवा मार के जा दिया गया भाई। अब तो सरकार से गुहार लगाएंगे जो इनको सरकार कब तक आप लोग इनके साथ में रहेंगे गरीबों के? हम लोग तो भाई गरीबी के साथ में ही हैं, उसी में पले हैं हाँ। और गरीब है ही हैं। क्या होना चाहिए आपकी नज़र से? और हम तो यही चाहेंगे कि भाई इसका नुकसान जो है सरकार के द्वारा कुछ न्याय मिल जाए और प्रधान के ऊपर कार्रवाई हो जाए। प्रधान जी, आपके गांव की महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जीएस की ज़मीन पे लगातार कब्जा किया जा रहा है और हमारी खेत को जो है कि जला दिया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर, जीएस की ज़मीन पर वो कब्जा इधर किए हैं और हम नापी करवाए थे उसका। ये शासन के मंशा के अनुसार हमारे गांव में अंत्येष्टि स्थल बनना था, जिसका प्रस्ताव मैंने पहले दिया था ग्राम पंचायत से, जिस पर 3 लोग कब्जा किए थे और हमारे द्वारा बताया गया कि इसमें बनना है तो 2 लोग छोड़ दिए। और ये जो है नापी से पहले केवल जानकारी हो गई कि नापी हमको बनना है, नापी होनी है, एक दिन पहले खेत को जोत दी केवल। इसके बाद लेखपाल साहब द्वारा नापी कर दिया गया। नापी करने के बाद ज़बरदस्ती बाद में बोई और जलने की बात आप सर पूछ रहे हैं, तो जलाने में मेरा कोई इस तरह का कुछ नहीं, इसलिए कि मैं एसडीएम साहब से आदेश कराया था कि पुनः फिर नापी टीम द्वारा कराया जाए, तो पुनः टीम द्वारा नापी करा करके और सामान वामान पहले से उसमें गिरा है। मेरे द्वारा इस तरह का कुछ नहीं किया गया, केवल उसकी गलत नियत है। लोगों का आरोप है कि जैसे कि वो लोग एसी कास्ट के हैं, तो खेत कहीं ना कहीं से 25 साल से वो रोक रहे हैं। नहीं 25 साल से नहीं, वो तो एक शर्मा जी का खेत दिखाई है 3-4 साल पहले, इससे पहले उनका कोई कब्जा नहीं था। ये ज़मीन सच्चाई कहिए साहब तो किसी से पता कर लीजिएगा मेरे गांव में। ये मेरे बाबा के नाम से ये बरगचार थी। हाँ, जिसको हम लोगों ने आज से करीब 7-8 साल पहले हम लोग छोड़ दिया। जब बरगचार खारिज हो गया, जानकारी हो गई, तो हम लोग छोड़ दिया। और वो गांव के जो सुदामा राम है और श्याम देव राम, 2 भाई थे, वही जोतते थे, दूसरा कोई नहीं जोतता था। तो फसल उसका किसने जलाया? फसल कोई और जला दिया होगा साहब, फसल से हमसे कोई मतलब नहीं है ना। फसल मैं जलाया हूँ, फसल क्यों जलाऊंगा? आपकी संज्ञान में है? नहीं, मेरे संज्ञान में, मैं तो आज जाना हूँ। आप गए थे मौके पर? नहीं, मौके पर नहीं गए हैं कभी भी, बस जिस दिन नापी उसी दिन मैं गया था, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। क्या ये आदेश है कि नहीं फसल उगने के बावजूद भी उस पर आप कार्य करा सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल का बनाने जाने मैं का? ईंटा उटा साहब मैं पहले से गिरवाया था। ईंटा उटा जो गिरा है वो पहले का ही सब गिरा है। जब ये साहब को दिए कि नहीं, एसओ साहब की एप्लीकेशन दी थी, एसओ साहब ने कहा कि प्रधान जी आप रुक जाइए और एसडीएम साहब से पुनः आदेश करा करके और टीम द्वारा नपवा करके तब निर्माण कराइएगा। तो हम कराए और उसके बाद अभी कुछ किए भी नहीं हैं, केवल जैसे ईंटा गिरा है वैसे ही गिरा है, इसके बाद कोई नहीं, केवल 10-12 ईंटा उसमें गिरा है। उसके बाद हमने कहीं कुछ किया नहीं है। वो जो अब कौन किया है नहीं किया है तो मैं जानता भी नहीं हूँ, तो आज जानकारी मिली है कि इस तरह की बात हुई है।